आजकल के बच्चों में छोटी-छोटी बातों में घबराहट और एंग्जायटी का रोग शुरू हो जाता है। दवाइयाँ शुरू हो जाती हैं, हज़ारों की दवाइयाँ खिलानी पड़ती हैं। कारण ये है कि वो किसी भी दबाव को झेल ही नहीं पाते। उनकी परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में बहुत अंतर है। अब हम अपनी परिस्थिति में उनको ढाल भी नहीं सकते। प्रकृति बदल चुकी है। प्रकृति बदल चुकी है तो चाह कर के हम बच्चों को दे बदल सकते हैं। हमारे वक्त का जिक्र करूं, कल एक परिचित भाई साहब थे, उन्होंने बचपन की बड़ी यादें दिला दी मुझे। अपनी यादें शुरू आनी शुरू हो गई। उन्होंने सही कहा था, हम कितनी मार खाते थे और कितना पीटते थे टीचरों से, फिर भी हम स्वस्थ थे, बेफिक्र थे। मैं टिल्लुकरी पढ़ा करता था। पढ़ाई में सभी लोग तेज़ नहीं हुआ करते थे, सामान्य हुआ करते थे, क्योंकि घर के सारे काम, पानी भरना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मम्मी की किसी भी काम में हेल्प करना, हमारी एक दिनचर्या थी। उस दिनचर्या के साथ साथ हमने पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई के साथ साथ हमने गेम भी खेलना है। इन सारे कामों के साथ साथ जब हम अपना टीचरों की मनमर्जी नहीं कर पाते थे, पढ़ाई के साथ साथ जब हम टीचरों का दिया हुआ होमवर्क क्या होता था, लिखित नहीं होता था। हमारे होमवर्क में किसी चीज़ को याद कर देना और दूसरे दिन उसको सुनाना, यही हुआ करता था। अगर यह नहीं हो पाया तो हमने डंडों से मार खाना। हर टीचर के हाथ में डंडा रहता था, बुरी तरह से पीटा जाता था स्टूडेंट को। पूछो मत, आज के बच्चों को बताओ तो कब समझेंगे। उल्टे हाथों में डंडे पड़ते थे और पाँव की पीछे साइड पिंडुली में डंडे पड़ते थे, ढेलों में डंडे पड़ते थे। वह डंडे खाओ और दूसरे दिन का काम ले लो। रोना धोना सब स्कूल में होना है, घर में कुछ नहीं करना है। घर में अगर कुछ कहोगे तो माँ बाप ये कहते थे तू ही बुरा है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी परिस्थितियों से खुद जूझते थे। खुद होमवर्क करना, दूसरे दिन मार खाना, तो खुद होमवर्क करना, खुद चीज़ों को याद करना, टीचर का दिया हुआ काम याद करना, टीचर की उस गुस्सैली परिस्थिति से खुद लड़ना। माँ बाप को कुछ नहीं कहना हमने। माँ बाप की स्थिति भी ऐसी थी, दिन भर काम में लगे रहते थे, अपने काम में वो बिजी रहते थे। हमारे काम में ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते थे, ज़्यादा हमें सिखलाना है, ज़्यादा उनको प्रोटेक्ट करना है, इस टाइप की चीज़ें कुछ नहीं हुआ करती थी हमारे वक़्त में। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों की मानसिकता ये होती थी कि हमने अपनी समस्याओं से खुद लड़ना है। इसी कारण शायद हम आजकल के बच्चों से मानसिक रूप से सशक्त थे। बताइए, गाँव घर में, पड़ोस में, गलियों में कहीं किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी ने सर में चोट मार दी, तो घर में आकर के नहीं कहते थे चोट मार दी। घर में आके अगर हमने कह दिया चोट मार दी, समझ लीजिए हमने पिटना है। एक बार की बात है, मैं कहीं पे खड़ा हुआ था, मेरे पाँव के बगल में एक बच्चा खड़ा होकर बैठ कर के ब्लेड से नाखून काटा था। उसकी मन में पता नहीं क्या आई, उसने मेरे पाँव में ब्लेड लगा दी। शायद उसने मज़ाक करना चाहा है, क्या करना चाहा, ब्लेड तेज़ थी, पाँव कट गया, 2 टाँकों के बराबर कट गया था, ब्लीडिंग हो गई। मैंने घर में आके कुछ तो नहीं कहा, लेकिन उल्टा मार मैंने खाया। मेरे से यही कहा गया कि तू ही गलत था, तूने कुछ न कुछ किया होगा और इसलिए ऐसा हुआ होगा। ऐसी परिस्थिति में जिए थे हम। फिर भी हम स्कूल टॉप करते थे, क्लास टॉप करते थे। एक टीचर थे हमारे, पंत सर थे कोई, अल्मोड़ा की बात है। मैं क्लास टॉप किया करता था, 2 बार स्कूल टॉप किया था मैंने। उनका बच्चा मेरे से 1 कदम पीछे रहता था, वो मेरे को पीटा करते थे। अब मैं अपने पिता से कहूँ, वो मेरे को उल्टा पीटे, इसलिए चुप रहो सर, चुप रहो और पढ़ते जाओ, ज़िंदगी बिताते जाओ। ऐसी परिस्थिति में अभी हम सही थे। आज के बच्चों को थोड़ा भी भार दे दीजिए सर, थोड़ा भी उनको 4 काम बता दीजिए, स्कूल के काम के साथ-साथ टूट जाते हैं बच्चे। एंग्जायटी शुरू हो जाती है। स्कूल के टीचरों ने मारना नहीं है, माँ-बाप ने डाँटना नहीं है और होमवर्क भी उन्होंने मोबाइलों से और इंटरनेट से करके नकल करके करना है। फिर भी आजकल के बच्चे कहीं भी नहीं हैं। सफल इसलिए हैं, आज सबके पास पैसा है, डिप्लोमा दिला रहे हैं, कोर्स दिला रहे हैं, इसलिए सफल हैं। हमारी परिस्थिति में होते तो कोई सफल नहीं होते।
हमारे वक़्त में कुछ नहीं था, ना ट्यूशन इंस्टीट्यूट थे, ना अच्छे टीचर्स थे, ना कोई ट्यूशन पढ़ाता था, और कोई पढ़ाता भी था तो हमारे गाँव के लोग ट्यूशन नहीं पढ़ते थे। गाँव के लोगों ने सीखा ही नहीं था ट्यूशन पढ़ना। हमारे दिमाग में यही रहता था, हमारे माँ-बाप के दिमाग में भी यही रहता था, खुद पढ़ो और खुद सीखो। किताबें तो हैं तुम्हारे पास, स्कूल में टीचर लिखाता है, तुमको क्या पढ़ते हो तुम, कैसा करते हो? बहुत अंतर था पहले के बच्चों और आज के बच्चों में। लेकिन जब ये बच्चे टूटते हैं, रात-रात भर रोते हैं और बाद में डॉक्टर कहता है एंग्ज़ायटी के शिकार हो गए, इनको मानसिक दबाव है, कुछ कहना नहीं आता। आने वाली पीढ़ियाँ कैसी रहेंगी? पैदा होने के शायद 1-2 साल के बाद ही एंग्ज़ायटी शुरू हो जाएगी उनकी। किस प्रकार से इनको सख्त बनाया जाए, किस प्रकार से ढाला जाए, समझ ही नहीं आता। प्यार देकर भी प्यार दे कर के, व्यवस्थाएँ दे कर के भी, सब कुछ दे कर के, सपोर्ट दे कर के भी बच्चे अपनी समस्याओं को हमें नहीं बताते और घुटते रहते हैं और बीमारी का शिकार हो जाते हैं। बड़ी समस्या है।